Good morning to all. Today we will discuss about the second part of the range. In this lecture, mainly we will discuss how to handle the greatest and least value of the function. Basically, concept of maxima, minima, greatest and least value of function. ये पूरा का पूरा पिक्चर में आएगा. Use of concept of maxima and minima. Definitely अभी जो हमारी बातचीत चल रही है for continuous and differentiable function, greatest and least value of the function, absolute maxima and absolute minimum. इन टर्मिनोलॉजी पे हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे आज. ठीक है. इस डिस्कशन में सबसे पहली चीज है क्लोज इंटरवल ए टू बी. क्लोज इंटरवल ए टू बी में सबसे पहला पॉइंट होता है पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स विच इज इन बिटवीन ए एंड बी. आपने एफ डैश एक्स 0 किया है, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? एफ डैश एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट. यस और नो? तो बेसिकली आप टेंजेंट के स्लोप को 0 कर रहे हैं. टेंजेंट का स्लोप 0 होने का मतलब है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. क्लियर? नाउ सबसे पहला पॉइंट है क्लोज इंटरवल. यहां दोनों तरीके की बातचीत होगी. देखो, डिसकंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन हम डिटेल मैक्सिमा मिनिमा में ही करेंगे, तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में और आ जाएगा डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस में क्या क्या चीजें होती है. अब सबसे पहली बात बेटा, आप एक ग्राफ को समझें. ऑल्दो कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है किसी पॉइंट पे, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं. इस वक्त मैं जो बात करने जा रहा हूं वो है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू से रिलेटेड. ओके. लाइकवाइज आप ग्राफ को ध्यान देना. मैक्सिमा मिनिमा में भी आपके सामने मैं ये ग्राफ लेके आऊंगा. When you have put the f dash x is equals to 0, यह है ए पॉइंट इंक्लूड करने का मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट इंक्लूड किया जाएगा. हाँ या ना? क्लोज इंटरवल ए टू बी का मतलब क्या बताया था मैंने? ए और बी इंक्लूडेड होंगे. ए का लेफ्ट नहीं देखना और बी का राइट नहीं देखना, बताया था ना? A will be included from right hand side and B will be included from left hand side. बताया हुआ है मैंने ऑलरेडी. Now when you put f dash x is equals to 0, this is your C1 point. This is your C2 point. This is your C3. This is your C4. This is your C5. This is your. So when you are putting your f dash x is equals to 0, you will get x is equals to C1, C2, C3, C4, C5. Isn't it? अब आप मुझे एक चीज बताओ हर्षित, क्या f ऑफ C5 ग्रेटेस्ट वैल्यू है कि नहीं है? बोलो भाई. इसमें कई मैक्सिमा है. मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू C1, C3 एंड C5. क्यों परम? परम. मिनिमा एट x इज इक्वल्स टू C2, C4. यस और नो? एंड मिनिमा
minima at x is equals to a also and b also. Yes or no? आप कहेंगे कि सर ये बात समझ में नहीं आई। मैं कहूंगा कोई बात नहीं बेटा, हौले हौले से बात करते हैं। सर C1, C3 और C5 मैक्सिमा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? पहले तो ये बोलो। C1, C3, C5 मैक्सिमा, पहले पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत, वो बोले। डन है फिर सबका? हाँ, अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पे, मिनिमा एट एक्स इज इक्वल्स टू C2 एंड C4। ये बात क्लियर है कि नहीं है? बोलो। अब बात, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड एक्स इज इक्वल्स टू बी पर होता है। देखो बेटा, मैंने पहले ही कहा ए विल बी इंक्लूडेड फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड से कंपेयर करो, ए पर वैल्यू उसके नेक्स्ट नेबरिंग वैल्यू से कम है कि नहीं है? बोलो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। तो ए पे मिनिमा हुआ कि नहीं हुआ? सर लेफ्ट में, अरे लेफ्ट देखूंगा क्यों भाई? अरे गेटिंग माय पॉइंट? अरे हाँ या ना आर्ची? मेधा, ये मेधा, नहीं समझ में आया? अच्छा, इसी तरीके से आप बी और उसका लेफ्ट देखो। देखो एक्स इज इक्वल्स टू बी और उसका लेफ्ट बी माइनस एच। तो बताओ बी माइनस एच की वैल्यू, एफ ऑफ बी माइनस एच पे जो वैल्यू है वो एफ ऑफ बी से ग्रेटर है कि नहीं है? बोलो। तो एक्स इज इक्वल्स टू बी पे मिनिमा होगा कि नहीं होगा? बोलो। देखो हमेशा नेबरिंग वैल्यू से कंपेयर करना है। ए और बी में कोई दिक्कत नहीं है अगर आप उसको ये देख ले जाते हो कि ए उसके लेफ्ट राइट हैंड से कंपेयर किया जाएगा और बी उसके लेफ्ट हैंड से कंपेयर किया जाएगा, isn't it? अब आप ये देखें, क्या ये सबसे लीस्ट वैल्यू ये है कि नहीं एफ ऑफ ए? अब मैंने प्रोजेक्शन भी बताया था, वैसे भी आप देख सकते हो, isn't it the range is f of a to f of c 5? हाँ या ना? दिख रहा है? अब एक टर्म आती है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल आयुष? हाँ, isn't it the greatest value? Isn't it the least value? Isn't it x is equals to C5 is a global maxima? ग्लोबल वर्ल्ड पे जाओ, हाँ, x is equals to C5 is global मैक्सिमा। अब आप समझना, ग्लोबल मैक्सिमा इसका मतलब ए और बी के बीच में ही है, इंक्लूडिंग ए एंड बी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? इन सब में ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब है सबसे बड़े वैल्यू कहाँ है। मैक्सिमा का मतलब होता है उसके रीजनल, लोकल, ये टर्म समझना, ठीक है? और अगर आप बात कर रहे हैं, देखो अब यहाँ पे कोई अलग अलग कंसिडरेशन ले ले तो बात अलग है। जैसे मान लो कि कोई मैक्सिमा, कोई ग्लोबल मैक्सिमा समझे, तो उसमें मैं कुछ नहीं करूंगा। लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा मीन्स लोकल मैक्सिमा, ओके? और ग्लोबल मैक्सिमा इन सब में जो सबसे बड़ी पोजीशन जहां पे आई है। और ग्लोबल मिनिमा कहाँ है बेटा? ग्लोबल, क्लियर? अब आप यहां से लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा की बात भी कर सकते हो, हाँ? कि एक दो टर्म है सर जो आप नेबरहुड में बात कर रहे हैं, दैट इज द लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा, और जो सबसे बड़ा हो जाएगा दैट विल बी द ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल
मिनिमा, इनके करस्पॉन्डिंग अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी और उस पर पूरा बात कर दें, इनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी उस वैल्यूज को हम कहेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू। क्लियर? हाँ बेटा बोल। बिल्कुल। आपके दो नाम नहीं है क्या? खनक बोल रही है ना? खनक, आप खनक भी हैं, आप गर्ल भी हैं, नहीं है क्या? एंड आप ह्यूमन बीइंग भी हैं, तो आप तो तीनों हो गई भाई। गेटिंग माय पॉइंट? भाई जो मैक्सिमा है उन्हीं में से तो कोई ग्लोबल बनेगा। जो लोकल मैक्सिमा है उन्हीं में कोई एक ग्लोबल मैक्सिमा बनेगा, जो लोकल मिनिमा है उन्हीं में कोई एक लोकल मिनिमा बनेगा। एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। जैसे साइन एक्स का ग्राफ याद करो, अगर एंटायर उसमें मैं बात करूं तो 2n प्लस पाई बाई 2 मतलब 4n प्लस 1 पाई बाई 2, उन सभी पे वो सारे के सारे ग्लोबल मैक्सिमा है। हाँ या ना? याद आ रहा है साइन एक्स? देखो, इसीलिए कह रहा हूं ना कि अब आप एक चैप्टर नहीं कर रहे होते हो, अब आप मल्टीपल पे हो या समझ रहे हो? एक एक चीज करके आप कहां से कहां निकाल ले जाते हो काम। आरती, तुझे सेक एक्स का डोमेन का क्लियर हुआ था कि नहीं हुआ था? अब यहां पर हम, हाँ कोई बोल रहा है, रिद्धि, हाँ बोल। बिल्कुल। हम्म। नहीं देखो, एक्चुअली क्या है कि कोई अगर ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, देखो अब यहाँ पे अलग अलग टर्मिनोलॉजी चलती है, ठीक है? इन जनरली आईआईटी तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर देती है कि लोकल है, मिनिमम है, क्या है, क्या आप पूछना क्या चाह रहे हो, ठीक है? कभी भी ग्लोबल मैक्सिमा की बात करोगे तो ही आप टोटल पे कंपेयर करोगे, फिर तो उसका कंपैरिजन टोटल पे ही आएगा, आया ना? क्लियर है ना? लेकिन तुम ये सोचो ना कि लोकल मैक्सिमा में ही तो सबसे बढ़िया मैक्सिमा निकलेगा जो भी ग्लोबल मैक्सिमा होगा, उसके अलावा कुछ निकल सकता है क्या? ठीक है? और जो लोकल मिनिमा है उन्हीं में कोई ग्लोबल मिनिमा होगा, क्योंकि भाई उससे नीचे कोई जा ही नहीं सकता ना फिर। और ये जो टर्म है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू के साथ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, यही आपका ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा है। ओके? कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द अदर पोजीशंस, आपका टोटल मैक्सिमा, टोटल में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, मैक्सिमा कहाँ है और मिनिमा कहाँ है? इज इट क्लियर? आप देख सकते हैं प्लीज, हमें बेसिकली क्या करना है, आफ्टर फाइंडिंग आउट दिस पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट है, मैं डायरेक्टली बात कर सकता था। हमने कहा पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू C1 C2 C3 C4 C5, हमने पॉइंट फाइंड आउट किए। आफ्टर दैट वी विल फाइंड दैट, फाइंड G, मैंने G की जगह find G is equals to, which is the max of end point include करोगे, f of a, f of C1, f of C2, f of C3, f of C4, f of C5 and f of G जो है, अब आप G स्टैंड हमने लिया है ग्रेटेस्ट। अब फिगर 1 में this G is f of C5, isn't it? किसी और ग्राफ में कोई और हो सकता है,
ठीक है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इज एफ ऑफ C5, x इज इक्वल्स टू C5 इज ग्लोबल मैक्सिमा, यस और नो। अब इसके साथ एक टर्म और आप फाइंड आउट करते हो, दैट इज m. m will be the minimum of f of a, f of C1, f of C2, f of C3, f of C4, f of C5, f of b. This m will be the least value. देखो क्लोज इंटरवल में तो दिमाग लगाना ही नहीं। इन फिगर 1 m is your f of a, x is equals to a is global minimum. Now we are dealing with the open interval. यहाँ बहुत ज्यादा दिमाग लगता है, ठीक है। फॉर ओपन इंटरवल a to b, अगेन स्टार्टिंग वही है, पुट f dash x is equals to 0 and find the values of x which is in between a and b, ठीक है। आफ्टर दैट मतलब मैं ये कहूंगा लेट और पुट f dash x is equals to 0, let x is equals to C1, C2, C3, C4, C5। देखो बेटा, अब आप यहाँ पे g कैलकुलेट करोगे और g में a इंक्लूडेड, मतलब f of a इंक्लूडेड नहीं होगा कंपैरिजन के लिए, बिकॉज a इज एट ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है कि वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, उसका a का राइट इंक्लूड होगा और b का लेफ्ट इंक्लूड होगा, इजंट इट? ये g होगा और m होगा मिनिमम। अब आप में से कोई भी डायरेक्टली इसको ग्लोबल मिनिमा या ग्लोबल मैक्सिमा नहीं कहेगा, प्लीज, या ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू आप वर्ड यूज नहीं करो। आर्ची आर्ची आप एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है बताओ? बिल्कुल करती है भाई, हमें भी पता है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे बात का आंसर दे रही हैं, आप एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। आपके फ्रेंड्स आपके साथ एंजॉय कर सकते हैं, पिकनिक पे जा सकते हैं, खेल सकते हैं, मतलब आप रियल में एग्जिस्ट कर रही हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट? आप कहेंगे सर अचानक से ऐसा क्यों बात कर रहे हैं आप? देखो बेटा, अब मैं कुछ चीजें ग्राफ के थ्रू समझा रहा हूं, उसको समझना। बिना किसी हेजिटेशन हम चीजों को डिस्कस करें, समझ में ना आए जरूर पूछें, ये जरूर बता दें कि क्या नहीं समझ में आया। और इन फिगर को दिमाग में बैठा लेना। देखो अभी जितना काम पिछले कुछ एक टाइम में मैंने दिया है, उसमें मेनली आपको वर्किंग क्या है कि भाई उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा देखना, कॉन्सेप्ट्स को देखना और उसके बाद उन पर वर्कआउट करना। ये तो वर्किंग दी है मैंने आप लोगों को, आया ना? अब ये है आपका x इज इक्वल्स टू a पॉइंट, ये x इज इक्वल्स टू b पॉइंट। फॉलो सर्किल का मतलब क्या होता है हर्षित? बिल्कुल। तो पुट f dash x इज इक्वल्स टू 0, तो केवल आपके पास x इज इक्वल्स टू C1 और x इज इक्वल्स टू C2, ये दो वैल्यूज आएंगे।
अब आप एक चीज सोचना, जब आप जी निकालेंगे मैक्स ऑफ एफ ऑफ C1 एफ ऑफ C2, यू कैन से इट फिगर 1। तो मैक्स का मतलब एफ ऑफ C1 आ जाएगा, हाँ या ना? जब आप m निकालेंगे मिन, दिस इज एफ ऑफ C1 एफ ऑफ C2, दैट इज एफ ऑफ C2। अब आयुष, क्या आप g को ग्रेटेस्ट वैल्यू कह सकते हैं ओपन इंटरवल a टू b में? क्यों? बिल्कुल सही कहा है, शानदार आंसर। प्लीज, ये है आपका एफ ऑफ C1, समझना सभी लोग। ये आपका एफ ऑफ C1 y की वैल्यू, हाँ, ये एफ ऑफ C2। क्या आप C1 से ऊपर इस ग्राफ में नहीं जा रहे हैं? बोलो, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? बोलो। एफ ऑफ बी माइनस, अब बी माइनस का मतलब आप लिमिट के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो कि बी माइनस एच पे बात कर रहे हैं सर, हाँ या ना? क्या आप इस जगह पर एफ ऑफ C2 से नीचे नहीं आ रहे हैं? अरे आरिका, आरिका, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नेहा, अनुकृति, मनोहर्ष, दूसरे वाले का आवाज नहीं आया, माइक काम कर रहा है नहीं कर रहा? अब माय डियर डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ये बात करूं कि ये वैल्यू 5 है, लेट इट बी 7 कर लो, लेट इट बी 2, तो आप कहोगे कि एफ ऑफ बी माइनस इज मूविंग टुवर्ड्स 7, यस और नो? क्या वो एग्जैक्टली 7 है? तो क्या ग्रेटेस्ट वैल्यू का एग्जिस्टेंस है? आप कहोगे सर है ना, 7 की तरफ जा रहा है, क्यों दिमाग लगा रहे हो? तो मैं भी तो कह रहा हूं 7 की तरफ जा रहा है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स 7। निरंजन, बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? नहीं आ रही? देखो, जैसे जैसे आपका b माइनस बी की तरफ जाएगा, एफ ऑफ b माइनस 7 की तरफ जाएगा, बट सिंस x इज नॉट इक्वल्स टू b, दैट्स व्हाई एफ ऑफ x कैन नॉट बी इक्वल टू 7, इट विल बी 6.999999, और ये 9999 अपन करते रह जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तब भी खत्म नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। इसी तरीके से एफ ऑफ a प्लस, इट इज मूविंग टुवर्ड्स 2, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 2। अरे मेरी बात समझ पा रहा हो, नहीं समझ पा रहा हो? अरे मल्हार, कहाँ दिक्कत है बता बेटा। पक्का? मुझे खुशी हुई कल आपने अपना काम भेजा, ठीक है? नहीं भाई, हमें भी अच्छा लगता है। अब एफ ऑफ ए प्लस, this is moving towards 2, but it is not exactly. So greatest
and least value does not exist. हाँ या ना बोलो। अरे दे समझ में आई नहीं आई? और in this case range will be open interval f of a to f of b, isn't it? दोनों ही ओपन पे है। अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है, ये इस जगह पे जो रेंज आएगा, क्योंकि हम केवल मैक्सिमा मिनिमा नहीं देख रहे ना, रेंज देख रहे। दिस इज n to g। अगर क्लोज इंटरवल होता है तो रेंज होगा क्लोज इंटरवल m to g। इसमें दिमाग ही नहीं लगा, दिमाग लगेगा आपका ओपन इंटरवल पर ही, और वो अच्छा खासा दिमाग लगाएगा, पहले ही बता। तो कहीं ना कहीं जो आपने g और m निकाला उसके एंड वैल्यूज पे लिमिटिंग वैल्यू से कंपैरिजन होगा, हाँ या ना? ठीक है। अब एक सेकंड ग्राफ में ले रहा हूं, बोलना बेटा। कहाँ नहीं किया बता? तो मैंने मैक्सिमा तो है, ये किसने कहा मैक्सिमा नहीं? लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, ग्लोबल नहीं। ग्रेटेस्ट वैल्यू, इसीलिए देखो दो तीन अलग अलग वैल्यूज से लेके मैं चल रहा हूँ, ठीक है? देखो हमेशा समझना, अब चाहो तो आप दो अलग अलग वैल्यूज यूज कर लो, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा है, मैंने कहा मना किया। ग्लोबल ग्लोबल लोकल मिनिमा भी है, ग्लोबल नहीं। ग्रेटेस्ट वैल्यू भाई मैं कैसे कह दूं? एफ ऑफ बी माइनस जो है वो एफ ऑफ सी वन से ग्रेटर नहीं है? दोनों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जो दिख रहा है उसको डिनाई मत करना बस। सर हमें समझ में नहीं आ रहा, दिख तो रहा है। अब दिख रहा है तो समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये थोड़ा सा वाली बात, मतलब आपके लिए नहीं, किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ कि कंफ्यूजन स्टेट में नहीं जीना चाहिए। नहीं आ रहा तो बताओ क्या नहीं आ रहा? सर वो दिख तो रहा है लेकिन ऐसे कैसे हो गया? अरे भाई देखो ना, आप एफ ऑफ बी, इसलिए मैंने तो वैल्यूज तक लिख दी। क्या पक्का? किसी और का कोई क्वेश्चन? प्रणय पक्का? अब आ जाओ सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में लेट अस सपोज वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ, ये मत समझना कि सबका ग्राफ ही बनाना पड़ेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में ग्राफ का सपोर्ट बहुत जबरदस्त होता है बेटा। लेट अस सपोज कि आप इस तरीके से आए, या ये ग्राफ अगला बाद में बना देता हूं, पहले ये ले। अब आप खुद सोचो कि जब आप, दिस इज फिगर 2, ये C1 हुआ, ये C2 हुआ, यस और नो? ये A है, ये B है। नाउ व्हाट अबाउट द f dash x? जैसे आपने f dash x को 0 किया, x is equals to C1, x is equals to C2 आया। जब आपने g पे बात किया, it is the maximum of f of C1, f of C2, isn't it? Which is your f of C2? M is minimum of f of C1, f of C2, which is your f of कितना होगा? 1। अब आप ये सोचो कि
यहाँ पे जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू होती है वो वैल्यू, या यहाँ पे जो लिमिटिंग वैल्यू होती है उन वैल्यूज से ये एफ ऑफ C1 एफ ऑफ C2 ग्रेटेस्ट है कि नहीं, बोलो। और x इज इक्वल टू C2 इंक्लूडेड है, हाँ या ना। x is equals to C2 is global maximum, हाँ या ना। Here this is the greatest value, ओके। और यहाँ पर आ गया आपके पास लीस्ट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, यस और नो। आप में से कोई कहेगा सर हमें तो नहीं समझ में आया, लीस्ट वैल्यू क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही है। आप देखें ना, यू आर मूविंग टुवर्ड्स एफ ऑफ बी, बट ही इंक्लूड नहीं है, तो एफ ऑफ बी कैसे आ जाए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोल आर्ची। तो यहाँ पर जो रेंज आया, दिस रेंज इज क्लोज इंटरवल, सॉरी लीस्ट डज नॉट एग्जिस्ट किया ना, ओपन इंटरवल एफ ऑफ बी टू क्लोज इंटरवल कैपिटल जी, यस और नो। कनक, एनी प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। अतिमन, 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 परम हर्षित, परम, आज आपकी आवाज नहीं आ रही। ज्ञानजल, रिद्धि, प्रांजल, प्रणय, अरे मेधा बिटिया, आवाज नहीं आई। माही, राघव, चैट बॉक्स में लिखे, तो इन दोनों का काम। आयुष तू भी बताई दे यार। पलक, पलक, अब इसी तरीके देखो बेटा, हम सबके ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है। ये गलती से भी मत सोचना सर इतने ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे क्या, बहुत कुछ उल्टा सीधा आ जाए तो बेटा बहुत सारे इधर उधर घूम जाते हैं। लेट अस सपोज आपका ग्राफ ये है, अब आपका ये C1 हुआ, ये C2 हुआ, ये C3 हुआ, ये C4 हुआ, और ये B हुआ, और ये A हुआ। बार बार मैं f डैश x तो क्या लिखूं, G is equals to max of f of C1, f of C2, f of C4, C3, f of C4, isn't it? क्या आएगा, f of C4 होगा कि नहीं होगा, बोलो। और m is equals to minimum of f of C1, f of C2, f of C3, f of C4, isn't it? f of C1। अब आपका दिख रहा है रेंज M से G, हाँ मतलब M और G में टर्म में बात कर रहे हैं। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन, दिस इज ग्रेटेस्ट वैल्यू, दिस इज लीस्ट वैल्यू। नाउ एक
ग्राफ में आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूं। ये है ए, ये है C1, ये है C2, ये है C3, ये है C4, ये है B। दिस इज योर फिगर 3, डाल ही दिया है। दिस विल बी योर फिगर। प्लीज जी आपके पास आ जाएगा मैक्स ऑफ, हाँ लिख देता हूं बेटा। देखो क्या है ना, जब हम शुरुआत में हैं तो कभी भी जल्दीबाजी करनी नहीं चाहिए, नहीं तो कुछ लोगों को तो समझ में आ जाता है, फिर मेजॉरिटी रह जाती है। अब ये बताओ आयुष, ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू का एग्जिस्टेंस है कि नहीं? वो है ए तो इंक्लूड नहीं हो रहा। C4 बिल्कुल सही। देखो बेटा, सिमिलर जगह पे आप वैसे भी देख सकते हो, सिमिलर जगह पे एफ ऑफ ए भी है तो एफ ऑफ C4 भी है ना भाई। एफ ऑफ ए इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन x इक्वल्स टू C4 ने क्या गलती की है, वो ये कहेगा ना यार मेरी वजह से तो इंक्लूड करो इसको। आप C4 आप ए की वजह से इंक्लूड नहीं कर रहे, लेकिन मैं तो हूं C4। अरे हाँ या ना? और C4 जो है वो ए और बी के बीच में है, इसीलिए ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है। और ये लीस्ट वैल्यू है। इन दैट केस जो रेंज है that will comes out as M2G। अब एक दो बातें समझना यहां और तसल्ली से, दैट इज कि अगर ओपन इंटरवल है तो आंसर इट माइट बी कि दोनों ही तरफ ओपन हो जाए। ओके, रेंज के लिए आंसर इट माइट बी कि एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज हो जाए। आंसर इट माइट बी कि दोनों ही तरफ क्लोज रहे। यस और नो? आप इन सबका देख रहे होंगे कि कैपिटल जी और कैपिटल एम फाइंड आउट करने के बाद कहीं ना कहीं हम एफ ऑफ ए प्लस और एफ ऑफ बी माइनस से कंपेयर तो कर ही रहे हैं ना भाई। देखो ना, यहाँ भी कंपैरिजन किया, यहाँ भी कंपैरिजन किया, और हमने देखा कि कैपिटल जी से ग्रेटर गया क्या एफ ऑफ बी माइनस, तो हमने कह दिया लीस्ट ग्रेटेस्ट का एग्जिस्टेंस नहीं है। दैट विल बी एट ओपन इंटरवल, आया ना? और अगर m से नीचे जा रहा है तो हमने कह दिया भाई इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ये ओपन इंटरवल पे जाए। अरे हाँ या ना? इसका क्या मतलब है, जो आपने यहाँ पे g और m फाइंड आउट किया है उसका एफ ऑफ ए प्लस और एफ ऑफ बी माइनस से कंपैरिजन तो होगा, हाँ या ना? अब आ जाओ यहाँ, वो भी चीजें अभी तक बताई, आपको लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब आप ये समझ पा रहे हो कि अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू हो जाती है।
हाँ या ना? बट अब ये कॉन्सेप्ट तब तक आप डिटेल नहीं कर सकते जब तक कि आप लिमिट ना पढ़ लें। बात समझ में आई कि नहीं आई? उल्टे सीधे क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछ दे और आपने लिमिट कवर नहीं किया है तो क्या आप कर पाएंगे? बोलो। आप कहेंगे कि लिमिट तो सर हमने 11th क्लास में ही कर लिया है, बेटा मुझे पढ़ा लेने देना उसके बाद मैं पूछूंगा। मैंने आपके 11th में तो उनको मैंने लिमिट पढ़ाया भी था, इंतजार करो बस, फंक्शन के बाद लिमिट ही है। तो हम कहेंगे इवेलुएट ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, मतलब इसको हमने नाम दिया कैपिटल ए, एंड बी इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस एफ एक्स। अब उसके बाद हम बात करेंगे इफ एनी वन ऑफ कैपिटल ए और कैपिटल बी इज ग्रेटर देन कैपिटल जी, इफ एनी वन ऑफ, दोनों में कोई भी। आप कहेंगे सर बात नहीं समझ में आई, मैं कहूंगा आ जाओ देख लो, इस जगह पे कैपिटल बी ग्रेटर है कैपिटल इससे, आया ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ग्रेटेस्ट वैल्यू का डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। इसी तरीके से इफ एनी वन ऑफ कैपिटल ए और कैपिटल बी इज लेस देन कैपिटल एम, देन लीस्ट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। 1 मिनट प्लीज। वन मिनट, यहाँ पे लीस्ट वैल्यू होगा कोई भी चीज भाई, then least value does not exist. If capital M या तो लेस देन हो या इक्वल टू हो A and B, then least value exists and that will be the capital M. बात समझ में आई कि नहीं आई? वो जो आप निकाल रहे हैं कैपिटल M, वो आपके कैपिटल ए और कैपिटल बी मतलब लिमिटिंग वैल्यूज के इक्वल भी हो सकता है। आप कहेंगे सर इक्वल वाली बात नहीं समझ में आई, आ जाओ भैया कोर्ट केस देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये ए प्लस के इक्वल ही है ना? देखो इसीलिए एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने वहां पे बताया बेटा। इफ कैपिटल जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, देन ग्रेटेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट एंड दैट विल बी द, और इसके करस्पॉन्डिंग आप ये बता पाएंगे कि रेंज में ओपन इंटरवल आएगा कि क्लोज इंटरवल आएगा। नाउ इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब मैं एक एक नाम करके बात कर रहा हूँ, दोनों हर्ष, सब लोग। अब सारे ए वाले, अनुकृति, आयुष, आर्ची, आरिका, अतिमन, ठीक है। इसके बाद आ जाओ पी, प्रांजल, प्रियांजल, प्रणय, पलक, रिद्धि, बाकी लोग भी तो बोल दो, नेहा, अर्षित, इधर से राघव, राघव और माही चैट बॉक्स, मेधा बेटा, मल्हार एंड मेधा, परम, ओके। अब देखो बेटा, ये है क्वेश्चन जिसे हमें समझना है, करना है, ठीक है। और इन सब में आप जहां ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, रेंज के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं पर हम ये भी बात करेंगे कि कैसे हम अपनी चीजों को देखेंगे, वन वन ऑन टू, मैनी वन इन टू। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर फंक्शन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं अभी, अगर फंक्शन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है तो क्या होता है बताओ? मैनी वन। और अगर रेंज को ही आप कोडोमेन के इक्वल कर दोगे तो ऑन टू हो जाएगा, हाँ या ना? अब बताओ क्या मैं बिना रेंज बताए आपको ऑन टू बता सकता हूं?
डेफिनेशन तो बता ही सकते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि रेंज और कोडोमेन इक्वल है कि नहीं है, अगर आप रेंज ही नहीं निकालेंगे तो। अब देखो बेटा, इन 6 क्वेश्चंस में मैंने बहुत सारी चीजों को समेटने की कोशिश की, बहुत सारी चीजें। 2-3 लोगों को 2-3 वैल्यूज निकालने के लिए दे रहा हूं। ये पहली बात तो, ये क्वेश्चन सभी लोग नोट कर लें अपने अपने कॉपी पे, क्योंकि स्लाइड में बार बार आगे चीजें आएंगी। इसको नोट कर लें। और f ऑफ -3 की वैल्यू आप मुझे बताएंगे आयुष, f ऑफ 5 की वैल्यू आर्ची आप बताएंगे, और f ऑफ -1 की वैल्यू मिस्टर हर्ष मिश्रा आप बताएंगे। ठीक है, ये कैलकुलेट करके रख लेना। f ऑफ x ये है हमारे सामने, विच इज x³ - 3x² - 4। बाकी लोग भी लिख लेना, मतलब वैल्यूज कैलकुलेट कर लेना। कॉन्सेप्ट तो मैं पूरा ही बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको करवाऊंगा। आपको -1 पे बोला जाए, ठीक है, अपन तुरंत निकाल नहीं सकते हैं, सब रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। देखो, अब सबसे पहला काम कौन देखा जाएगा, बोलो। बिल्कुल भाई, हमें नहीं पता, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी तो आपके सामने क्यूबिक ही आया था, याद है? अरे अनुकृति बोलना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी क्यूबिक आया था। इसीलिए क्यूबिक या 4th डिग्री की इक्वेशन आएगा तो आपको स्टार्टिंग तो f' से ही करनी है, और f' से स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले तो a और d चेक किया जाएगा। a ग्रेटर देन 0, और यहाँ d जो है आपका 36 है, ग्रेटर देन 0 मीन्स 2 रूट्स। f' is equals to 0 is having 2 रूट्स। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि इसके 2 रूट्स हैं, इसका क्लियर कट मतलब है कि ये कहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों देगा। अरे हाँ या ना? मतलब मैन्युअल, अगर कोई आपसे पूछे R टू R क्या है, तो मैन्युअल तो आंख बंद करके लिखो। अगर आपका क्यूबिक इक्वेशन है जिसके लिए आप f' निकाल रहे हैं और उसका d ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब वो मैन्युअल बन गया। शॉर्टकट आर्ची, आर्ची शॉर्टकट बना कि नहीं बना? ठीक है, लेकिन उसको समझ के याद रखेंगे तो किसी रटने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम लाइन टू लाइन रटते रहेंगे। अब आप ये देखें कि f' जो आपके पास आया 3x² - 6x, सबसे पहला काम करो, वैविक कर्व ड्रॉ करो। ये है 0 और ये है प्लस माइनस प्लस, इजंट इट? बोलो। अब फर्स्ट इंटरवल क्या है? x इज द एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल 3 to 5। when x is the element of close interval 3 to 5। प्लीज बेटा प्यार मोहब्बत से देखो, प्यार मोहब्बत से। क्या आपको f' ग्रेटर देन 0 नहीं दिखता 3 to 5 में? आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया। मैं कहूंगा मार्क करो ना यार 3 और मार्क करो 5। बताओ इस इंटरवल में आपको f' पॉजिटिव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोलो। और अगर f' पॉजिटिव होता है तो फंक्शन क्या होता है? बिल्कुल, मीन्स fx is strictly increasing in x is the element of 3 to 5। अगर स्टिकली इंक्रीजिंग हो गया तो 1 1 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो।
और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्लोज इंटरवल में रेंज क्या है? एफ ऑफ 3 5, यस और नो? एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है निकाली आयुष? तुम्हें एक नंबर तो तुम्हें दिया था ना शायद। अच्छा, एफ ऑफ 3 आपका आएगा -4। दिस इज -4। एफ ऑफ 5 कितना था अर्ची? बाकियों ने भी कैलकुलेट किया, 46 ही आया है। देख लो भाई, ये अब आपके ऊपर है, कैलकुलेशन मुझसे मत करवाना बस। अब सेकंड पॉइंट, when x is the element of -3 to -1, -3 से -1 में f dash x क्या है अनुकृति? अनुकृति वेलकम, ग्रेटर देन 0 means fx is strictly increasing in x is the element of -3 to -1। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो रेंज आ जाएगा। अब आप निकाल के यहाँ रखते रहना, मैं नहीं डिस्कस। एफ ऑफ -3 बताइए दे आयुष, -3 -1 पे भी बताएंगे। -3 पे कितना आया था आयुष? -58। और -1 पे कितना आया है? अब बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आपसे ये पूछा जा सकता है अगर x इतना है तो व्हाट विल बी द कोडोमेन सो दैट फंक्शन विल बिकम ऑन टू। तो रेंज निकाल के ऑन टू के इक्वल रख दो। आ गया कि नहीं आ गया? मतलब रेंज निकाल के कोडोमेन के इक्वल रख दो। रेंज को कोडोमेन बना तो ऑन टू आ जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स थर्ड, 1/2 से 3/2। एफ डैश एक्स हम दोबारा लिख लेते हैं, 3x x minus 2, 0 and 2, plus minus plus। Third, when x is your close interval 1/2 से 3/2, अब बताओ यहां से आपको एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल 0 मिला कि नहीं मिला? बोलो। मीन्स fx is strictly decreasing when खनक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का रेंज क्या होता था? हारिका, ओए FB2FA बेटा, याद है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में बताया था FB2FA। देखो, आपको इसी तरीके से वर्डिंग्स याद होंगी ना तब आप अप्लाई करोगे। यहाँ पे फंडामेंटल बहुत वाइड होता है बेटा, प्रॉब्लम यही है यहाँ की, फंडामेंटल बहुत वाइड होता है। अब आप देखें, x जो है -3 से 5 क्लोज इंटरवल, fx is having both। यस और नो? क्योंकि -3 से 5 में कहीं एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है। जैसे ही दोनों नेचर आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा विल कम इनटू पिक्चर।
भाई आप पूछ सकते हैं ना कि सर मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट में कब लगाऊं? क्यूबिक तो वहां भी है, क्यूबिक यहाँ भी है। वहां के दोनों क्यूबिक में मैंने डी लेस देन जीरो वाले चीजें बता दी थी। डी ग्रेटर देन जीरो पे कैसे करूंगा सर? बता दिया कि नहीं बता दिया? आज बोलो। अब आप यहाँ ध्यान दें, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया और एक्स इज इक्वल टू टू आ गया। आया ना? और दोनों ही पॉइंट, देखो आपको इंटरवल वही लेना है, दोनों ही पॉइंट -3 to 5 के बीच में आया ना? इसलिए, और देखो बेटा, क्लोज इंटरवल में तो वैसे ही दिक्कत नहीं है, निकाल लाओ मैक्स ऑफ एफ ऑफ -3, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 5। अब आपका जो एफ एक्स था, जरा एफ एक्स था आपका एक्स क्यूब, एफ ऑफ 2 पे वैल्यू निकाल दे रहा हूं प्रति, नहीं था ना एफ एक्स? नहीं था ना? हाँ, एफ ऑफ -3 कितना बताया था आयुष? और किसकी वैल्यू आ गई -4? एफ ऑफ 5 कितना था अर्ची? एफ ऑफ 2 कितना आएगा अनुप्रति? अब अगर आप इन चीजों को देखते हैं तो क्या आपको यहां से ग्रेटेस्ट 46 नजर नहीं आया? अब अगर मैं एम पे बात करूं, मिनिमम मतलब लीस्ट, -3, देखो कई बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, एक बार निकलते ही तो सब निकल जाता है। This is our -58, isn't it? Range will be close interval -58 to 46। बोलो, क्योंकि क्लोज इंटरवल में तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, भूल जाओ कि क्लोज इंटरवल में दिमाग लगाना। गेटिंग माय पॉइंट? अब आ जाओ ओपन इंटरवल -3 से 5। अब ओपन इंटरवल -3 to 5, एफ डैश एक्स को 0 किया, एक्स 2 था और एक्स 0 था। जी कैलकुलेट करूंगा मैक्स ऑफ एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 0 कितना था? -4 -8, -4 -8, isn't it? -4। एम कैलकुलेट करूंगा मिनिमम ऑफ एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 2, isn't it? -8। Now I have to calculate a, which is limit x tends to -3 plus, आया ना? a प्लस कैलकुलेट करते थे कि नहीं करते थे? बोलो। जब आप पॉलिनोमियल देखेंगे, पॉलिनोमियल विल बी ऑलवेज कंटिन्यूअस, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो एफ ऑफ 3 पे वैल्यू आ रही है वही लिख लो। और जो बी है लिमिट में और अच्छा क्लियर हो जाएगा, ये डोंट वरी। अभी आपके पास पॉलिनोमियल ही होंगे, जब तक लिमिट नहीं बता दोगे तब तक आप उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं करा सकते हैं, कॉन्सेप्ट तो बता सकते हैं। Isn't it? E is greater than capital G, आया ना? Greatest does not exist।
हाँ या ना बोलो भाई। एक भी वैल्यू अगर कैपिटल जी से ऊपर चली गई तो ग्रेटेस्ट का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। आयुष, अरे हाँ या ना तो बोल दिया कर। और a is less than n means least value does not exist, isn't it? Now your range will be at open interval, that is minus 58 to 46. Any problem? बोलो। Now f of -1 कितना बताया था आपने मिस्टर एथलीट? अब आपका सिक्स्थ है -1 to 5। यहाँ x is the element of -1 to 5. Put f dash x is equals to 0. Means x is equals to 0, x is equals to 2. वापिस से वही g is equals to max of f of 0 and f of 2. f of 0 कितना था? -4. यह है -8 बट ऑब्वियस है -4. m is minimum of f of 0, f of 2. ये कैलकुलेट करने जाओगे आप, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस -1 पे वैल्यू आई थी, कितनी आई थी? -8 ना। एंड 5 पे वैल्यू आएगी मेरे पास 46. डेफिनेटली b is greater than g, but m is less than equals to a and b. है कि नहीं दिख रहा? बोलो। इक्वल टू तो आ ही गया ना? अरे हाँ या ना? In that case, your range will be -8 to 46. तो नीचे आ सकता है बेटा। लिमिटिंग वैल्यू तो कोई भी नीचे जा सकती है ना। देखो, देखा बेटा? देखो एक चीज समझना सभी लोग, थ्योरी के साथ साथ ग्राफ दिमाग में रहना चाहिए। मैं पहले बता रहा हूँ बेटा, आप कहीं भी जाते हो आप हमेशा लैंडमार्क बनाते हो, तभी आप दोबारा अच्छी तरीके से वहां पहुंच पाते हो, नहीं तो कोई नहीं पहुंच पाता। अब डोमेन एंड रेंज ऑफ एनसीआर एंड एनपीआर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब एनसीआर एनपीआर कोई कहेगा सर हमने पढ़ाई नहीं, मैं कहूँगा शांति बनाए रखो, मैं सब करा ही रहा हूँ। n is the element of natural number, कंडीशन क्या होती है? n is the element of natural number, r is the element of whole number, यही तो बेसिक कंडीशन है। ये तीन बेसिक कंडीशन है, कंडीशन को लगा लो डोमेन पता चल जाए। और एनसीआर बेसिकली क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल आर। एनपीआर बेसिकली क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। हाँ या ना? हेलो, कोई दिक्कत किसी को? आप बोलो। अब आपसे ये क्वेश्चन कहा जाता है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ y इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू x 7 माइनस x p x माइनस 3। तो डोमेन के लिए हम बात करें कि 7 माइनस x दिस शुड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यस और नो?
बस इतना याद रखना हमेशा कि ये नेचुरल नंबर ही होगा। तो isn't it x is less than equals to 6? हाँ या ना? Isn't it x minus 3 is greater than equals to 0? Keeping that thing into the mind, मैं x की वैल्यू 5.8 नहीं ले सकता है। Are you getting my point? यहां से मेरे पास आ गया x is greater than equals to 3. What about the third condition? 7 minus x is greater than equals to x minus 3. Means x is less than equals to 5. Keeping these things into the mind, x is already having 3 members, 3, 4 and 5. ये बात समझ में आई कि नहीं आई मेधा? से ग्रेटर और 5 से लेस में 4 नहीं आएगा क्या एक नेचुरल नंबर के रूप में? क्योंकि 7 माइनस एक्स भी नेचुरल है। देखो यहाँ ओपन या क्लोज इंटरवल नहीं लगाया है, ये केवल यही 3 पॉइंट है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई इसके? यहाँ इट इज हैविंग ओनली 3 पॉइंट्स विद इन इट, नो अदर पॉइंट्स। क्योंकि अगर आपने गलती से 3.5 ले लिया तो 3.5 में ना तो आर होल रहेगा और ना तो एन नेचुरल रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? बोलो। अब बताओ क्या आप, हाँ बेटा बोल। ओ भाई ये सीधे अरे रोक, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? फिर 6 अपने आप खत्म हो गया। नाउ फॉर द रेंज, अब आप एफ ऑफ कैलकुलेट कर लो। एफ ऑफ, अब ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ये सब कैलकुलेट? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखना, फॉर डोमेन इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्रॉस चेक डॉट्स। देखो अगर रेंज पूछेंगे तो आपको डोमेन निकालना ही पड़ेगा, इसलिए निकालना आना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना बेटा, तो ऐसे क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव अगर है और डोमेन ही निकलवाया है तो आप तुरंत बता भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लो कि मैं आपको ए ऑप्शन दूं 1 3 5 4 6 8, बी ऑप्शन दूं 1 3 5, सी ऑप्शन दूं 3 4 5 6, डी ऑप्शन दूं 1 7 9। देखो जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा ये नेगेटिव दे देगा, नॉट पॉसिबल। दिख गया कि नहीं दिख गया? बोलो। ये पुट करते ही नॉट पॉसिबल। भाई आर नेगेटिव थोड़ी हो सकता है आपका, आर इज द एलिमेंट ऑफ होल नंबर। और यहां एक मिनट, तो मैंने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया ना। हाँ तो कहते हैं बोनस हो गया, इसमें क्या जैसे ही 6 करोगे आप,
6 को रखो, भाई दिस इज नॉट पॉसिबल सिंस r इज ग्रेटर देन n, हाँ या ना? इन दिस केस r ग्रेटर देन n है कि नहीं है? बट r शुड बी, मतलब n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। अब आप इसको रख के देख लो, यू विल गेट दिस। ऑप्शन से क्रॉस चेक हम मार सकते हैं, डोमेन में रेंज निकालते वक्त बेटा निकालना पड़ेगा। एंड अपने लास्ट की तरफ हम लोग हैं रेंज के कॉन्सेप्ट्स में, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमने क्वाड्रेटिक में किया हुआ है कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। अब कैसे किया है, अरे रुक जाओ, पूरा पूरा भी रिवाइज, ठीक है। हमने क्या क्या चीजें की थी, पूरा बेटा एक एक चीज डिटेल हो रहा है। पुट fx इज इक्वल्स टू y, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c अपॉन a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब सॉल्व इट। देखते रहना भाई आयुष, पता चले कि कुछ गलती मैंने भी लिख दी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फॉर रियल एक्स e should greater than equal to 0, yes or no? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपका डोमेन है, डोमेन में रियल एक्स ही तो होगा, हो सकता है कुछ वैल्यूज ना हो, जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा आपको वो वैल्यूज हटानी भी पड़ेगी। लेकिन आप एक चीज समझना कि जो भी डोमेन में आएगा वो रियल नंबर ही तो होगा, है ना? एंड दैट शुड सेटिस्फाई योर इक्वेशन 2, तभी तो y निकलेगा, क्योंकि इक्वेशन 2 आई कहां से, इक्वेशन 1 से आई है। इक्वेशन 2 कहां से आई है, इक्वेशन 1 से आई है। तो जो भी रियल एक्स होगा वो इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा, और रियल एक्स जो है उसके लिए आपका d ग्रेटर देन 0 होगा। फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड द y। कैसे, अभी मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू, प्लीज। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो मैं अभी बताऊंगा, प्रूफ भी बता, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। आप भूलेंगे तो लास्ट स्टेप पे गलती होगी, ये भी बता रहा हूं, याद आ रहा है आयुष? जबरदस्ती से। इफ a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 which is not equals to c1 upon c, then y is not equals to a1 upon a2। आप में से कोई कहेगा सर ये क्यों किया, हमें तो समझ में नहीं आया, मैंने समझाया ही नहीं, अभी तो इंफॉर्मेशन दी है, समझाने का काम तो अभी करूंगा ना, इसलिए चिंता मत करो। अब आओ क्वेश्चन पे, सब समझ में आएगा। क्वेश्चन का पहला स्टेप ही बेटा आपको a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 चेक करना चाहिए। देखो, isn't it 1 upon 2 is equals to 2 upon 4 and not equals to -5/7, आया ना? अब आपको एक चीज, यू हैव टू कीप दिस थिंग इनटू द माइंड दैट कि y कैनॉट बी 1/2, y 1/2 नहीं हो सकता। आप कहेंगे जबरदस्ती बोल रहे हो सर, बताया था। रुक जाओ, दिस इज योर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 अपॉन
2x square plus 4x plus 7 is equals to y. X square plus 2x minus 5 is equals to 2yx square plus 4yx plus 7y. Now 1 minus 2y x square plus 2, 1 minus 2y x minus 5 minus 7y. अब आप में से किसी को कुछ प्रूफ करना है, एक बार y की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 2 में 1/2 रखो भाई। अगर y 1/2 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग x आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बोलो। पहले y आएगा कि x आएगा? तो उस y के करस्पॉन्डिंग x आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ। तो जरा यहाँ पे इक्वेशन 2 में y की जगह 1/2 रखो तो इसका क्या मतलब है? ये तब आता था, देखो यहाँ आ जाएगा आपके पास 0x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 17 इज इक्वल टू 0 का, है ना? क्या अगर आपने ये कर दिया बेटा आयुष, तो आपको नोबेल प्राइज देना पड़ जाएगा, जबकि नोबेल प्राइज मैथ्स में मिलता नहीं मिलता, मुझे भी नहीं, ठीक है? तो डोंट डू दिस। नंबर 1, ये केस है जब दोनों ही रूट इसके इन्फिनिटी है। आप लिमिट भी पूरा हो जाने दो, उसके बाद ऐसे ग्राफ आप बिंदास बनाओ, ये भी बता दो। अब यहां से मैं कहूंगा फॉर रियल एक्स he should greater than equal to 0 means 4 1 minus 2y whole square minus 4 1 minus 2y minus 5 minus 7y। देखो बेटा 4 से आपको प्यार होगा, मुझे कोई प्यार नहीं। मैंने देखा यहाँ से बच्चे पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर इधर उधर करते हैं। यारो दिख रहा है, 4 को कॉमन निकाल दो, 1 minus 2y को भी कॉमन निकालो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोलो। 1 minus 2y कॉमन, 4 को तो डिवीजन में डाल ही दो। नाउ इट इज 1 minus 2y, यहाँ का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 7y। दिस इज इक्वल ग्रेटर देन, मतलब माइनस 2y माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई, 5y प्लस 6। एक चीज याद रखना मेरे बच्चों, मैंने पहले ही कहा है कि आखिरी स्टेप पे गलती होती है। अगर आपके सामने ये है और आप इसका क्या बेटा, क्या मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया है ना, अब यहां पे आप इन जनरली जो हम लिखते आए हैं वो यही लिखते हैं। कहीं डिनोमिनेटर में नहीं है तो हम हॉलो सर्किल बनाएंगे ही नहीं। यहां बच्चा लिख देगा, वही ये गलत होता है। y cannot equals to 1/2. So your answer is y is the element of minus 6/5.